डीसीपी साहब आए, एक जो झूठी एफआईआर हमारे भाइयों के नाम की जा रही है, एक तो उसको हटाया जाए। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोक नगर इलाके के पुरानी कोंडली में। आप देख सकते हैं यहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी है। एम्बुलेंस के अंदर एक महिला का शव पड़ा है। आपको बता दें, एक बुजुर्ग महिला की दो पक्षों में झगड़ा होता है, जिसमें एक पक्ष महिला के सिर पर वार करता है, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। पीड़ित परिवार का कहना है पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं करी, जिसके चलते यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम जुड़ते हैं कुछ लोगों से, पीड़ित लोगों से, पीड़ित परिवार से, और आपको दिखाएंगे वे क्या कुछ कहते हैं इस घटना के बारे में। क्या कारण है जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है? ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, रात के करीब 10 बजे की बात है जी। अपने घर पे ये बैठे हुए थे, खाना वाना खाए थे। कुछ लोग हमारे नहीं, कोंडली गांव में, ये कोंडली गांव की घटना है। और ये घर पे बैठे खाना खाए थे, कुछ उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक करके इनको गाली उतार दी। इन्होंने, इनकी जो हमारी दादी हैं, उन्होंने आके इनसे कहा भाई गाली उतार मत करो। इनकी 70 साल के आसपास उम्र है जी। तो उन्होंने इनको डंडे से वार करा, हमला करा और पूरे घर में बहुत तोड़ा। घर वालों को भी मारा, बीवी को, बच्चों को। एक लड़का और इनका पोता, उसका भी सिर फटा हुआ जी। 8-12 टाके उनके सर में आए हैं। टाके आने के बाद हमने थाना कराया, कंप्लेंट करी है। पुलिस आ चुकी है। आने के बाद भी लोगों ने, जो सामने वाले लोगों ने मारना बंद नहीं करा। इनमें से 2 नाम के सामने भी, पुलिस के सामने भी। उसके बाद हम थाने गए हैं। थाने जाने के बाद हमने एमएलसी के लिए कहा है, सारे काम कहे हैं। एसएचओ साहब ने हमें हमारी दरखास्त सुनी। 10 बजे की ये घटना है, जब 7-8 लोगों ने मिलके घर में हमला करा है। इन्होंने अपने घर के दरवाजे लगाए हैं, ताले भी लगा लिए हैं। उन्होंने डंडे से वार करा है। पूरे घर को इतना मारा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। जिनकी मौत हुई है वो आपकी क्या लगती है? ये हमारी दादी लगती हैं जी। अच्छा, इनका पोस्टमार्टम करवाया? इनका पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। कार्रवाई से अभी तक कोई संतुष्ट नहीं है। हम हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद भी वीडियो है, सबूत है, सब चीज है, हमारे पास पूरा सबूत है। जिस समय घटना हुई, पुलिस कितनी देर में मौके पे? हमारे आधे घंटे बाद पहुंचा, आधे से 1 घंटे बाद पहुंचा। हमारी 100 कॉल है उनके पास। जब भी वो कह रहे हैं हमारे, वो पुलिस हमारे पास टाइम पे नहीं पहुंची है। वो बदमाश हमारे सारे घर में घुस के हमारे तोड़ फोड़ कर रही है। एफआईआर जो की है आपके बयान के आधार पर नहीं गई। उनके बयान में पैसे खाए गए हैं। आदेश ना अगर आइयो, उसने पैसे खाए हैं। तालियान, जैसा कि बताया जा रहा है, इसमें क्रॉस एफआईआर की गई है। क्रॉस एफआईआर करी गई है। उन्होंने झूठी एफआईआर करी। हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे ज्यादा चोट है, घर में घुस के मारा है, तो हमें उसके बाद डराया जा रहा है वहाँ पे। फिलहाल आपकी क्या मांग है? जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांग? मेरी मांग है, जिन्होंने मेरी माँ की हत्या किया, मैं उनको अरेस्ट चाहता हूँ बस। कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। 3 दिन से मैं थाने का धक्का खा रहा हूँ। मेरी माँ को मार दिया। मेरी माँ है वो जो आज मेरे सामने मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है। अच्छा, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से आप मिला सबसे, सब मुझे डरा रहे हैं। सब नहीं, डीसीपी के पास नहीं जा पाए। सब वो कह रहे कि क्रॉस केस बना दो, उसको खत्म करो, फैसला कर लो। कोई बात नहीं, ऐसा हो। फिलहाल ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक मैं उनको अरेस्ट नहीं करवाता हूँ, तब तक कार्रवाई नहीं होती। इसको पुलिस ने बड़े ही पोलाइटली लिया। एक दिल्ली जैसे शहर के अंदर रात में कुछ बदमाश लोग घुसते हैं घर के अंदर, और वो बहन बेटियों को इस तरीके से मारते हैं जैसे जानवरों को मारा जाता है। और उन्होंने इन माताजी को उस तरीके से मारा है, जब तक ये कि उनको ये नहीं लगा कि ये मर गई है, तब तक उन्होंने इनको नहीं छोड़ा। और जब इनके सर फट गए, बिल्कुल कपाल फट गए, इवन इनकी बहू को, इनकी पोती जो छोटी-छोटियां, उनके मुंह सब फटे पड़े हुए हैं। और उनको इस तरीके भयानक से मार करके इन्होंने घर में अधमरा छोड़ा। और जिनकी वीडियो क्लिप हमारे पास है, घर को जो स्टील के गेट बड़े बड़े लगे, उन सबको तोड़ा गया। और तोड़ करके जो भी जन बच्चे को
इन्होंने इस तरीके से मारा है कि जब तक ये बेहोश होके ये रोड पे नीचे फर्श पे नहीं गिर गए। हमलावर कितने लोग थे लगभग? हमलावर कम से कम 8 से 10 लोग थे और जब ये इनका जिसमें 10 से 12 टाँके इनके आए हुए हैं। जी जी जी। और जो भी मैं कहता हूँ किसी को झगड़ा करना, कोई बदमाशी करनी है तो वो लोगों के साथ, आदमियों के साथ करते हैं, ना कि लेडीजों के साथ। जी जी जी। लेडीजों के साथ जो अन्याय इतना बुरा करा है, जो कि आज हमारी माता जी लगती हैं, जो आज डेड बॉडी मूर्छित पड़ी हुई है और पुलिस ने कोई सपोर्ट उसके अंदर नहीं करा गया। जो आईओ है वो वापिस आकर के मेरे भाइयों को कहता है कि हम तुम्हें बंद करेंगे, तुम्हारे ऊपर क्रॉस केस झूठे बनाएंगे हम। आईओ का क्या नाम है सर? आईओ का आदेश तालियन नाम है और ललित कुमार नाम है। उसके अंदर कोई रत्ती भर पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। 3 दिन से 4 दिन से हम लोग पुलिस थाने के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। इवन हम लोग डीसीपी ऑफिस भी गए, डीसीपी साहब के पास वहां गए तो उन्होंने बोला कि वो मीटिंग में गए हुए हैं। एसीपी साहब भी कहीं मीटिंग में थे। एसएचओ साहब को नदारत, पहले दिन सुबह से खड़े रहे हम लोग शाम तक। एसएचओ साहब थाने से नदारत थे। एसएचओ साहब ने आकर के हमसे मुलाकात तक करने ये नहीं चाहिए अभी भी तुम्हारे पेशेंटों को कितनी चोट लगी है, क्या हुआ है, हमसे कुछ नहीं पूछा गया। एसीपी साहब से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, एसीपी साहब से मुलाकात नहीं हुई, डीसीपी साहब से मुलाकात नहीं, लेकिन हमने एप्लीकेशन सबको दी। उन एप्लीकेशन के ऊपर भी कोई बयान, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन्हीं माता जी की स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई एफआईआर के अंदर धारा नहीं लगाई गई और गोलमोल तरीके से करके एफआईआर करके हमारे हाथ में थमा दी। जिस एफआईआर में कोई भी धारा नहीं है, ऐसी एफआईआर आपने कभी नहीं देखी होगी, और जिस एफआईआर में कोई धारा ही ना हो। और इतना आरोपियों का किसी का नाम, आरोपियों का कोई नाम नहीं दिया उन्होंने उसमें। उल्टी पुलिस आकर के कल शाम को हमें कहती है कि आप लोग आइए और आप थाने आओ, अपनी जमानत कराओ। भाई किस चीज की जमानत कराए हम? मतलब हमारे घर को लूटा जा रहा है, हमारे घर में लोगों को मारा जा रहा है, मर्डर तक का आप सामने कर दिया, आपके सामने मर्डर ही कहेंगे अब हम इसको, इससे ज्यादा मिला के कितने लोग इसमें घायल है इस हादसे में? इस हादसे में कम से कम 8 से 10 लोग हमारे जो घायल हैं इसके अंदर में, और सबकी एमएलसी बनी हुई है। एमएलसी बनने के बावजूद भी जो है इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं ले रहे, एमएलसी दबा के बैठे हुए हैं। लोगों की हालत ऐसी गंभीर है जो अभी 2 से 3 लोग हैं, ये आपके सामने खड़े, देखो क्या हाल है। ये देखिए, इनकी फोटो में दिखाता हूँ, देखिए क्या हाल है। ये इन लोगों ने इतना बुरा अन्याय, मैं समझता हूँ कभी जीवन में कोई जानवर को नहीं मारता होगा इस तरीके से। इस तरीके से कोई जानवर को नहीं मारता होगा जिस तरीके से इन्होंने मारा है। ये देखो, ये देखिए, जानवर को नहीं मारा होगा इस तरीके से जैसा इन्होंने इंसान को मारा है। ये देखो, इस तरीके से ये सारे इंजर पड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं इसी तरीके से इंजर पड़े हुए हैं ये, जो कि परिवार कहते हैं, और परिवार के लोग इस तरीके से नहीं मारते कोई किसी को भी। आज अभी ये जो प्रदर्शन चल रहा है कब तक चलेगा? देखो जी, प्रदर्शन जब तक चलेगा, जब तक डीसीपी साहब यहाँ पे नहीं आ जाते हैं तब तक ये प्रदर्शन प्रॉपर चलता रहेगा। डीसीपी साहब आए, एक जो झूठी एफआईआर हमारे भाइयों के नाम की जा रही है, एक तो उसको हटाया जाए। दूसरा, जो हमारे धाराएं बनती हैं, वो धाराओं के 302 के तहत हमारा केस मुकदमा कायम हो, और तभी, और जिसमें कि ये लोग अपने आप को बीजेपी का पदाधिकारी कहते हैं, अब है नहीं है, ये तो पुलिस देखेगी उसको। अगर पदाधिकारी है बीजेपी का तो इसका मतलब घर में घुस के मारेंगे क्या? तोड़ रखे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस आ रही है, ना कोई आ रहा है। आज के में जो नाम आप जानते हैं वो आप बताएं कैमरे के सामने। जिस सबके नाम उसमें हम लिखित रूप में धर्मेंद्र है, नरेंद्र है, पिंटू है, कालू है, मोनू है, और उनके घर के सारे हैं। लेडीज भी है, लेडीज में पिंकी है, ठीक है ना, और उनकी नरेंद्र की बहन है उनकी, ठीक है ना। कुछ हथियार थे उनपे, क्या कुछ हथियार तो रोड डंडे और उनके तलवार वगैरह सारी थी उनपे। जिस तरीके से हमारे घर में घुस कर सारी वीडियो हमारे पास में, ठीक है ना। पुलिस वाले किसी की सुनवाई नहीं कर रहे, हम पुलिस वालों के दरवाजे जा रहे हैं, कभी डीसीपी के यहाँ जा रहे हैं, आदमी हमारे घायल हुए हैं, ठीक है ना। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, पीड़ित परिवार हमारे बीच में है। कोंडली मोड़ पर इस समय पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारे परिवार के ऊपर हमला किया गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इनके पक्ष में आरोपियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। आप देख सकते हैं कैमरे के सामने तमाम वो महिलाएं हैं जो कि इस हमले में इनके परिवार का एक सदस्य हमेशा के लिए इनके बीच में नहीं रहा। आपको बता दें, पीड़ित परिवार का पुलिस के ऊपर सीधा आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए, न ही आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर की, उल्टा पीड़ित के खिलाफ ही एक एफआईआर करके इनको जमानत के लिए कहा जा रहा है।
इसी नाराजगी के चलते तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ चक्का जाम किया जा चुका है। पीड़ित परिवार का कहना है जब तक दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं आते और इनके पक्ष में कार्रवाई नहीं की जाती तब तक इसी प्रकार से यहाँ प्रदर्शन जारी रहेगा। इनके चोट है, ये इनको मारा है, पेट में लात मारी। मारो, हम तो निहत्ते सब घर में से निकल रहे हैं जी और पेट में लात मारी, सारे लत्ता फाड़ दिए जी और बहुत बुरी तरह से हमारे बालक मारे, लड़की भी मारी जी और भैया घर में घुस घुस कर हम हाथ जोड़ रहे और कोई न रुका, निहत्ते हम। और हॉकी कितने लोग थे लगभग? कम से कम 10-15 वीरवानी भी उनके तो हॉकी डंडांसू लोहे की रॉडी हाथन में। 29 तारीख हाँ भैया, कितने बजे का समय था लगभग? वही 10 से 10:30 बजे की रात को। जी जी भैया हम रोज मतलब दुकान है हमारी, वहाँ दुकान पर गाड़ी देवा पी के दारू, हमें यूं ही ना पता लग रही है वजह का है। हमने पूछी, हमें वजह तो बता दो, हमें कुछ न बताया गया। हमारी माँ के लिकड़ी हाथ जोड़ रही, मेरे बेटा ने मत मारो, हमें छोड़ दो। कितने निर्दयी तरीका से मारे हमें भैया। हमें परसों पुलिस वाले से भी इंसाफ न मिल रहा, हम डोल रहे धक्का खाते। हॉस्पिटल में फोन पे धमकी दी जा रही, हमारी रिकॉर्डिंग हैगी, हम पे सारी फोन में रिकॉर्डिंग हैगी, सारी फोन में जो हमें धमकी दी जा रही है बार बार। और भैया हम जैसे घर में मारे वो भी रिकॉर्डिंग हैगी। जी 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 जो गैस शूट करेंगे, गोली मारेंगे। सभी आरोपियों को आप पहचान सकते हैं? सब घर कुंडवा के ही है भैया, कोई बाहर का न है। सारे ने पिछाड़ देंगे, सारे ने भैया। हमें कोई पुलिस वाला भी इंसाफ न दे रहा, पता ही न लग रही क्यों पुलिस वाले कार्रवाई न कर रहे। हम परसों रात तक पड़े रहे हैं वहाँ भी, एक दिन हॉस्पिटल में पड़े रहे, हमारी इतनी हालत खराब होगी। धूल में लटके हुए हैं। कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं जिस परिवार के ऊपर हमला किया गया था उस परिवार की तमाम महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं, जिनके आप देख सकते हैं काफी गंभीर चोटें हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि अस्पताल में भी इस समय 3 से 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनके गंभीर चोटें हैं। पुलिस की ओर से थाना न्यू अशोकनगर पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी पुलिस ने नामजद एफआईआर नहीं की, उल्टा पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसके चलते पीड़ित परिवार के अंदर इस वक्त भारी नाराजगी देख सकते हैं आप। तमाम लोग कोंडली मोड़ पर इकट्ठा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, इस प्रदर्शन के चलते यहाँ दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, एसीपी साहब मौके पर पहुंचे, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि एसीपी साहब के आश्वासन से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली पुलिस हाय हाय के तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है जब तक डीसीपी साहब मौके पर नहीं आते या जॉइंट साहब मौके पर नहीं आते और हमें आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन नहीं देते, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा कहना है पीड़ित परिवार का।